Hello bachcho, let's read the given question. The question says the Young's double slit experiment is done in a medium of refractive index 4 by 3. A light of 600 nanometer wavelength is falling on the slits having 0.45 mm separation. The lower slit S2 is covered by a thin glass sheet of thickness 10.4 micrometer and a refractive index 1.5. The interference pattern is observed on a screen placed 1.5 meter from the slit as shown. So we need to check now if 600 nanometer light is replaced by white light of range 400 nanometer to 700 nanometer. We need to find the wavelengths of the light that form maxima exactly at point O. All wavelength in the problem are given in the medium of refractive index 4 by 3. Ignore dispersion. सो ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो लाइट पहले 600 नैनोमीटर की थी उसे रिप्लेस कर दिया वाइट लाइट से जिसका रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब इस रेंज के अंदर कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट ओ पे, दैट वी नीड टू फाइंड। सो एज अ की कंसेप्ट वी कैन से यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड जब कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड के जब भी कोई दो इंटरफेयरिंग वेव के किसी एक वेव के पाथ में कोई हम ऐसी चीज़ रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थिन ग्लास शीट रखी है हमने नीचे S2 के सामने। ऑलराइट, सो वहाँ पे लेटरल शिफ्ट आता है किसमें, सेंट्रल मैक्सिमा में, और वो लेटरल शिफ्ट इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ऑलराइट, और जो पाथ डिफरेंस होता है दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमें याद होना चाहिए। और जो पाथ डिफरेंस आता है इन दिस केस दैट इज डेल्टा एक्स, हम मान लेते हैं इट इज नथिंग बट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इट इज एप्लीकेबल व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर। अब जब एक्सपेरिमेंट को हम किसी मीडियम के अंदर परफॉर्म करते हैं, सो जो डेल्टा एक्स में जो चेंज आएगा वो सिर्फ इतना सा होगा, म्यू जी एम माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा बस ये। ऑलराइट, यहाँ पे भी ये एक्चुअली में म्यू जी और यहाँ पे ये एयर है। सो इसका मतलब हम इसे लिखते इस तरीके से हैं, दैट इज म्यू जी एम को हम कैसे लिखेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू एम। ऑलराइट, सो वहाँ पे म्यू जी अपॉन म्यू ए लिखेंगे और म्यू ए दैट इज फॉर एयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सो दैट्स वाई हम वहाँ पे लिखते हैं सिर्फ म्यू जी। ऑलराइट, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने इसे बता दिया कि पार्ट डिफरेंस वी विल बी गोइंग टू यूज दिस। अब अब सिर्फ करना क्या है, हमें कंडीशन लगानी है। मैक्सिमा की बात हो रही है पॉइंट ओ पे, सो फॉर मैक्सिमा हम लिख सकते हैं, मैक्सिमा बोलो या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ऑलराइट, सो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस है म्यू जी बाय म्यू एम माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल इनटू टी एंड दैट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ऑलराइट, सो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, लैम्डा की वैल्यू हो सकती है एन को जब हम डिवाइड करते चले जाएंगे, एन को हम 1 रख के चेक कर सकते हैं, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो हम चेक करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू 1 पे। फॉर एन इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात करें, सो म्यू जी हमें गिवन है, अगर हम ध्यान से देखें, सो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास शीट हमें गिवन है 1.5। ऑलराइट, सो 1.5 और म्यू एम दैट इज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, सो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, माइनस 1 इंटू थिकनेस हमें गिवन है 10.4 माइक्रोमीटर में, तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻�6 एन ईयर इट विल बी, एन को 1 रखा है तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। अब हमें इसी तरीके से एन को 2 रख के चेक करना है लैम्डा की, और जो रेंज 400 से 700 नैनोमीटर में फॉल करेगा वही वहाँ पे मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। सो वी कैन से दिस हैज टू बी लैम्डा 1। सो लैम्डा 1 की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶, और हम इसे कह सकते हैं 1300 नैनोमीटर। ऑलराइट, सो हमने इसे सब सारी चीज़ को हम नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे बिकॉज द रेंज इज गिवन इन नैनोमीटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 400 700 में ये लाई नहीं कर रहा, सो वी नीड टू चेक फर्दर। सो अब हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 2 की। सो फॉर n इक्वल्स टू 2 की अगर हम बात करें, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 10.4 10⁻⁻⁶, एंड ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लैम्डा 2 की। देयरफॉर ऑन सिंप्लीफिकेशन लैम्डा 2 जो आएगा वो आएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमें 2 रखना होगा। ऑलराइट, सो लैम्डा 2 की वैल्यू विल कम आउट 0.65 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 650 नैनोमीटर।
ऑलराइट, सो ये रेंज में फॉल करता है, सो ये वहाँ पे मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहा होगा ये वेवलेंथ। और सिमिलरली वी विल चेक फॉर N3। सो ये हो जाएगा अपना दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4 -1 -1 into 10.4 into 10 raised to -6, and this will be equals to 3 lambda 3. So we can say therefore the value of lambda 3 comes out to be 0.43 आ रहा है। that means this will be equals to 430 नैनोमीटर। ऑलराइट, सो ये भी रेंज में फॉलो कर रहा है, फॉल कर रहा है। और सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं, अब हम एन को जब 4 लेंगे सो डेफिनेटली लैम्डा जो है 400 के नीचे चला जाएगा। सो वी कैन से देयरफॉर lambda 2 equals to 650 nanometer and lambda 3 equals to 430 nanometer forms maxima at O. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.